ठीक है। तो यहाँ पर रीज़न देख लेना जिसके कारण आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। फिर इसके बाद चॉइस पर प्रेफरेंस दी गई है, यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे क्या है वो सब लिख दिया गया है। फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं फिर आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दी गई है। तो जो भी एज रिलैक्सेशन है, अब जब यहाँ पर आएंगे तो एससी के लिए 5 साल का छूट दिया गया, ओबीसी के लिए 3 साल का छूट दिया गया है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का छूट दिया गया है। और जो भी एक्स सर्विसमैन एंड ये जो कमिश्नर्ड ऑफिसर्स ये सभी हैं, इनको ये छूट दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर पूरा पोस्ट वाइज जो भी रिलैक्सेशन है दिया गया, आप पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पर आप देख लीजिए। मैं नेक्स्ट पेज पे चलते। अब देखिए ना, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है ना, तो ये सेंटर की वैकेंसी है, तो इसलिए आपको यहाँ पर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपको सबमिट करना होगा। कोई भी स्टेट का जो सर्टिफिकेट होगा वो नहीं माना जाएगा। और जो सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए वो 1/4/2026 से 30/6/2026 के बीच में इशू किया गया होना चाहिए। इसके आगे पीछे का है वो भी मान्य नहीं होगा। चलिए ये देखिए एजुकेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो भी आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा वो इसमें पढ़ सकते हैं पूरा। पीडब्ल्यूडी हम आपको सारे दिखा रहे हैं, देखते हुए चलिएगा। यहाँ पर आप इस सेक्शन पर आएंगे, यहाँ पर आप एप्लीकेशन फ़ी के बारे में देख लीजिए कि यहाँ पर जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 रुपये की फ़ीस रखी गई। काफ़ी महंगा फॉर्म है ये वाला। SC ST के लिए 2400 रुपये फ़ीस रखी गई है। और जो भी पर्सन डिसेबिलिटी है उनके लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। आप यहाँ पर जो फ़ी पेमेंट है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी नेट बैंकिंग के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन हमने आपको पहले ही बता दिया कि 25 से 27 जुलाई के बीच में टेंटेटिव डेट बताई गई, वही यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर है उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो भी मेजर स्टेट या फिर जो यूटी है इंडिया के, वहाँ पर आपका सेंटर अलॉट किया जाएगा। आप देख सकते हैं एम्स रिजर्व इन राइट कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑन द ग्रुप ऑफ इन केस नंबर ऑफ एप्लीकेशन लेस देन 500 फॉर अ ग्रुप एग्जामिनेशन ऑफ भी कंडक्टर सेपरेटली वेयर कैंडिडेट इज लेस देन। ठीक है, ये बताया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एडमिट कार्ड जो एग्ज़ाम होगा उससे 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड 3 दिन पहले आपका जारी किया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। और 7 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि किस सिटी में आपका गया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपका जो टेस्ट होगा वो CBT टेस्ट होगा। 90 मिनट का आपका समय रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 400 मार्क का समय रहेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स कैरी होंगे, आप 4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स के रहेंगे। और देखिए यहाँ पर ये भी बताया गया कि जो 20 क्वेश्चन रहेंगे MCQ जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड के रहेंगे। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इतना रहेगा 20 क्वेश्चन। और जो 80 क्वेश्चन आपके रहेंगे और डोमेन रिलेटेड रिस्पेक्टिव ग्रुप, मतलब आप जिस भी पोस्ट से रिकॉर्डिंग फॉर्म भर रहे हैं उस रिकॉर्डिंग आपका रहने वाला है। ठीक, नेक्स्ट पेज पर ये देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शन, 5 सेक्शन में रहेगा। 18 मिनट का आपको एक सेक्शन का 18 मिनट दिया जाएगा करने के लिए। वेयर ईच सेक्शन कंटेन 20 क्वेश्चन, और एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। ठीक है, ईच सेक्शन विल अपेयर 1 बाय 1 ड्यूरिंग 90 मिनट। एक के बाद एक सेक्शन आपके सामने खुल करके आता रहेगा और आप करते जाइएगा। बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर ऑल ग्रुप क्वालिफाइड 10, ये ना आपके पास 10+2 डिग्री आप क्वालिफाई होने चाहिए। विल बी हेल्ड इन इंग्लिश, मतलब जो भी आप हाई स्कूल और जो इंटर आप क्वालिफाई किए उसमें आपका हिंदी और इंग्लिश होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, और जो क्वेश्चन पेपर आपका आएगा वो बाइलिंगुअल आएगा, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा।
और क्वालिफाइंग एंड अदर के ट्राई। अब अगर हम बात करते हैं क्वालिफाइंग की कि आप क्वालिफाई कैसे करेंगे, तो जो ईच क्वेश्चन रहेंगे वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, विल बी 1/4 यानी 1/4 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसलिए जब आप क्वेश्चन पेपर करेंगे तो बहुत ही ध्यान से करेंगे, आपको निगेटिव मार्किंग से बचना है। साफ कर लेता हूँ मैं। और ये देखिए यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दिया गया है कि 40% मार्क्स आपके अनरिजर्व कैटेगरी के होने चाहिए, 35% मार्क ओबीसी एंड 30% SC रहने चाहिए, तब आप क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर जाएंगे। यहाँ पर आप पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ठीक, ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा उस पर चलता हूँ सीधे वैकेंसी की डिटेल पर। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकल कर आ रही है, अभी हम सीधा वहीं पर चल रहे हैं वैकेंसी पर। ये देखें, जब आप इस पेज नंबर पर आते हैं, इस पेज पर, तब यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा वैकेंसी के बारे में, कौन कौन सी वैकेंसी निकल कर आई है। सबसे पहली वैकेंसी यहाँ पर असिस्टेंट डाइटिशियन की वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, किस इंस्टीट्यूट में वैकेंसी निकल कर आई है। यहाँ पर आपको एज लिमिट मिल जाएगी, यहाँ पर आपको पे लेवल मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको क्वालिफ़िकेशन मिल जाएगी। तो आप ऐसे ऐसे करके ना देख सकते हैं वैकेंसी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, जो कि फार्मा स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, यहाँ पर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर JAO और AAO ना, तो ये सारी वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं सीधा आपको बताता हूँ कि जहाँ पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, मैं आपको वहीं पर लेके चलता हूँ सीधा। ये डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी वैकेंसी आई हुई है, जिससे जो 12th लेवल के कैंडिडेट रहते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, ये देखिए LDC की वैकेंसी आई हुई है ना। बहुत सारी वैकेंसी अब की बार एम्स में आई हुई हैं ना। UDC की आई हुई है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं हर एक चीज़। ये देखो जूनियर इंजीनियर की भी वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आ रही है। जब आप 44 पेज नंबर पर आते हैं, तो यहाँ पर आपको डिस्पेंसिंग अटेंडेंट फार्मासिस्ट एंड फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की वैकेंसी मिलती है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, एज लिमिट मिल जाएगी 21 से 27 साल, पे लेवल आपको मिल जाएगा 4 का। क्वालिफिकेशन आपको इधर मिल जाएगी, डिप्लोमा इन फार्मेसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर, मतलब आप डिप्लोमा होना चाहिए और आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये आप देख लीजिए इधर, जैसे यहाँ फार्मासिस्ट, ये सारी, ये देखिए फार्मासिस्ट ना सारी क्वालिफिकेशन वगैरह दी गई हैं, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फार्मासिस्ट, ये एम्स न्यू दिल्ली में निकली है। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पर दी गई है, पे लेवल आपका 5 रहने वाला है। अगर आप बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आप डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, और आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। एप्लीकेशन होल्डिंग हायर डिग्री कैन आल्सो अप्लाई, अगर आपके पास हायर डिग्री, जैसे आप B.Pharm किए हुए हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, M.Pharm किए हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, बस आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। डिज़ायरेबल में अगर आप देखेंगे तो डिग्री भी चलेगा आपके पास, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, अगर है तो भी चलेगा, है ना। तो ये इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसमें अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। तो ये कुछ वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो भी हमने इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसको, उन सब चीज़ों को हमने कवर कर लिया है।
तो अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बाकी जो भी लोग एलिजिबल हैं वो फॉर्म को अप्लाई करें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें और अपने सपनों के संसार को, सपनों के चीज़ों को पाने का प्रयास करें। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।